हमारे देश के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी का जो सपना है आपकी बार 400 पार, ये देश के लोगों का सपना है। पार्टी के हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता भी ये जिद लेकर ये मैदान में उतरे हैं। इस बार इस देश की महिलाएं अपना स्वाभिमान किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। कि आप बीजेपी की तरफ से जो है अमरावती में आएंगे, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बैलेट में भी कभी कमल नहीं था, अब जो है कमल वहाँ खिलने वाला है, क्या बोलना चाहेंगे? नड्डा जी से मुलाकात। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि हमारे देश के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी का जो सपना है आपकी बार 400 पार, ये देश के लोगों का सपना है, सिर्फ मोदी जी का नहीं। विकास के लिए, देश को एक अलग प्रगति पे लेके जाने के लिए जो मोदी जी ने सपना देखा है, हम जैसे युवक और पार्टी के हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता भी ये जिद लेकर ये मैदान में उतरे हैं। और उसी के लिए आज मैं आशीर्वाद लेने आई थी और नड्डा साहब का भी आशीर्वाद लिया, अमित शाह जी का जो हमारे नेता हैं उनका भी आशीर्वाद लिया। और इस मैदान में उतरने के लिए उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जिद से अपनी लड़ाई लड़ो, हम सब साथ में हैं और लोगों की सेवा करते रहो। और एक सैनिक की बेटी हूँ तो सेवा तो ये मेरे खून में है, क्योंकि मैदान में उतरी हूँ तो पूरी निष्ठा से, पूरे दिल से, मन से और बहुत मेहनत करके ये मैदान को ज़रूर फतेह करेंगे। कि कांग्रेस पार्टी ने ना ही 33% आरक्षण की कभी बात की थी, बात की भी तो कभी उसे पूरा करने का एक मार्ग भी नहीं कभी दिखाया और ना ही उसे कर पाई। ये करने का भी काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिलाएं जहां पे रिप्रेजेंट करती हैं, देश की इंदिरा गांधी जी जैसे जो कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करती थी, सोनिया गांधी आज कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं, प्रियंका गांधी जी जो कांग्रेस में काम कर रही हैं, ऐसे पक्ष से एक महिला के लिए अशोभनीय शब्द जब आते हैं, कांग्रेस पार्टी फिर भी चुप्पी साधी रहती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें उनके नेताओं की ज़्यादा आवश्यकता है, ना कि इस देश के महिलाओं का स्वाभिमान उनके लिए ज़रूरी है। तो मुझे लगता है इस बार इस देश की महिलाएं अपना स्वाभिमान किसी के सामने झुकने नहीं देंगे और स्वाभिमान महिलाओं ने इस बार दिखा देना है कि कांग्रेस की जगह कहाँ पर है।